नमस्ते इन्वेस्टर्स। दिस इज प्राइम फ्रॉम आलसी ट्रेडर। आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के मार्च 2026 क्वार्टरली रिजल्ट्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने मार्च 2026 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट कोक डिक्लाइन देखा, जो डेक 2025 के ₹66.03 से गिरकर ₹29.94 हो गया, यानी -54.7% की शार्प गिरावट। लेकिन योय बेसिस पार नेट प्रॉफिट में 21% की ग्रोथ दिखी। फाइलिंग हाइलाइट्स की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने एक्सचेंज को मार्च 31, 2026 को समाप्त हुए पीरियड के फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट किए हैं। कंपनी ने अपने बोर्ड मीटिंग के आउटकम के रूप में ये फाइलिंग की है। इस फाइलिंग में स्पेसिफिक डिटेल्स जैसे डिविडेंड, बायबैक या फ्यूचर आउटलुक के बारे में कोई एडिशनल स्निपेट अवेलेबल नहीं है। फाइलिंग के अनुसार कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ऑफिशियली डिस्क्लोज कर दिया है। अब चलते हैं नंबर्स की कहानी पर। मार्च 2026 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ₹163510 रहा। पिछले क्वार्टर डेक 2025 के ₹164410 के मुकाबले ये -0.5% डाउन है। लेकिन अगर हम पिछले साल के मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर करें, जब रेवेन्यू ₹15190 था, तो इस साल 7.6% की अपवर्ड ग्रोथ दिखी है। ये दर्शाता है कि कोक बेसिस पार रेवेन्यू में मामूली गिरावट आई है। पाई और बेसिस पार कंपनी ने अच्छी ग्रोथ मेंटेन की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2026 में ये ₹3837 रहा। डेक 2025 के ₹3781 से कंपेयर करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.5% अब गया है। पिछले साल के मार्च 2025 क्वार्टर के ₹3618 के मुकाबले इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.1% अप है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट जनरेट करने में सक्सेसफुल रही है, बोथ कोक एंड योय। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम मार्च 2026 में 23% रहा। डेक 2025 में भी ओपीएम 23% ही था, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओपीएम कोक बेसिस पार प्लस 0 पीपी एक्सपैंडेड है, यानी स्टेबल रहा है। लेकिन पिछले साल मार्च 2025 में ओपीएम 24% था, तो योय बेसिस पार ओपीएम 1 पीपी कंट्रैक्टेड है। ओवरऑल मार्जिन्स ब्रॉडली स्टेबल दिख रहे हैं। योय नेट प्रॉफिट में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। मार्च 2026 में नेट प्रॉफिट ₹29.94 रहा। डेक 2025 के ₹66.03 के मुकाबले ये -54.7% डाउन है। ये एक शार्प डिक्लाइन है। लेकिन मार्च 2025 के ₹2475 से कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट 21% अप गया है। ये मिक्स्ड पिक्चर दिखाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी एनपीएम मार्च 2026 में 18.3% रहा। डेक 2025 के 40.2% के मुकाबले एनपीएम 21.9 पीपी कंट्रैक्टेड है। ये नेट प्रॉफिट में आई बड़ी गिरावट को दर्शाता है। लेकिन मार्च 2025 के 16.3% के मुकाबले एनपीएम 2.0 पीपी एक्सपैंडेड है। अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस मार्च 2026 में ₹12.73 रहा। डेक 2025 के ₹28.12 से कंपेयर करें तो ईपीएस -54.7% डाउन है। मार्च 2025 के ₹10.49 से कंपेयर करें तो ईपीएस 21.4% अप है। नेट प्रॉफिट की तरह ईपीएस में भी कोक शार्प डिक्लाइन और योय ग्रोथ दिखी है। ओपीएम ट्रेजेक्टरी को देखें तो मार्च 2025 में 24% था, जून 2025 में 23%, सितंबर 2025 में 24%, डेक 2025 में 23% और मार्च 2026 में भी 23%। इस ट्रेजेक्टरी से पता चलता है कि मार्जिन्स ब्रॉडली स्टेबल रहे हैं। योय विद अ 1 पीपी कंट्रैक्शन फ्रॉम मार्च 2025 टू मार्च 2026। तो इसका क्या मतलब है स्टॉक के लिए? हिंदुनिल्फ का सीएमपी ₹2250.90 है और पी रेशियो 48.4 है। कोक नेट प्रॉफिट और ईपीएस में शार्प गिरावट चिंता का विषय हो सकती है, स्पेशली गिवन द स्टेबल रेवेन्यू। लेकिन योय बेसिस पार रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ईपीएस सभी में ग्रोथ दिखी है। मार्जिन्स भी ब्रॉडली स्टेबल हैं। इन्वेस्टर्स को कोक नेट प्रॉफिट में आई इस बड़ी गिरावट के कारणों को और गहराई से समझना होगा। इस हाई पीई पार मार्केट यूजुअली कंसिस्टेंट ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है। डेटा बोलता है, हम सुनते हैं। आलसी रहें, स्मार्ट रहें।